दोस्तों देखिए महाजनपद अब आ चुका है, यानी अब सेकंड अर्बनाइजेशन हो रही है और इसी सब के दौरान एक और चीज का उदय हो रहा है जिसको हम बुद्धिज्म कहते हैं, जिसको हम जैनिज्म कहते हैं। चलिए समझेंगे, उससे पहले मुझे माफ कीजिएगा, वीडियो लेट है मुझे पता है। देखिए मैं अकेली सी जानूं, सब कुछ मुझे खुद करना है, रिकॉर्डिंग मैं खुद करता हूं, कंटेंट खुद बनाता हूं, एडिटिंग खुद करता हूं, साथ में मैं स्टूडेंट भी हूं तो अपनी भी पढ़ाइयां होती हैं। उसके बावजूद कोर्स में कंप्लीट करूंगा, इसकी फुल गारंटी लेता हूं। चलिए देख रहे हैं क्या है बुद्धिज्म। देखिए मैं एक एग्जाम दे रहा था, उसमें एक सवाल आया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता तो क्या फोड़ता है डैश। अब मुझे नहीं पता क्या फोड़ता है भाई, अब ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। खैर चलिए आइए टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए बुद्धिज्म जो है दोस्तों वो इमर्ज कर रहा है 6th सेंचुरी बीसीई, यानी जिस समय महाजनपद इमर्ज कर रहे हैं उसी समय, जिसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जा रहा है। क्यों इमर्ज कर रहा है? तो देखिए मैंने आपको बताया था पोस्ट वैदिक एरा में ब्राह्मणिकल ऑर्डर बहुत ज्यादा रिजिड हो चुका है, तो उसी का कारण है कि अब बुद्धिज्म की तरफ लोग देख रहे हैं। रिजिड ब्राह्मणिकल रिचुअल एक कारण है, कास्ट हायरार्की दूसरी कारण है, और एनिमल सैक्रिफाइसेस यानी बलि प्रथा वगैरह बहुत ज्यादा चरम पे है। इसके रिएक्शन में बुद्धिज्म आ रहा है। बुद्ध आएंगे, वो धर्म को शुरू करेंगे और फिर लोग उनके पीछे हो लेंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे मौर्यन किंग्स भी उनके पीछे होंगे, जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए तो बुद्धिज्म क्या एम्फसाइज कर रहा है कि भाई एथिकल लिविंग और पर्सनल एफर्ट से आपको सैल्वेशन मिलेगा, समाज में इज्जत मिलेगी, रेदर देन कि आप जन्म से महान हो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। फिर क्या है मीनिंग ऑफ बुद्धिज्म देखें तो देखिए दोस्तों बुद्धिज्म एक रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है जिसको शुरू किया था गौतम बुद्धा ने, और ये कहता है कि सफरिंग यानी दुख को हम खत्म कर सकते हैं, और रास्ता क्या होगा तो विजडम, मोरल कंडक्ट और मेडिटेशन। और याद रखिएगा दोस्तों बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जिसने क्रिएटर यानी गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा किया। इसको नास्तिकों का धर्म भी कहा जाता है। अब कुछ फैक्ट मैं सरपट निकाल देता हूं, याद कर लीजिएगा। देखिए बुद्ध का ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ गौतम, पैदा कब हुए 563 ईसा पूर्व, जगह लुम्बिनी जो आज नेपाल में है, फादर का नाम शुद्धोदन, शाक्य क्लान के ये राजा थे, माता का नाम महामाया, माफ कीजिएगा माया, और वाइफ का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। कुछ सिंबल से भी सवाल आते हैं, यानी बोधि ट्री का मतलब होता है एनलाइटनमेंट, व्हील का सिंबल का मतलब होता है टीचिंग, स्तूपा का सिंबल का मतलब होता है बुद्धा के अस्थि, और लोटस का मतलब होता है प्योरिटी। एक फैक्ट और देख लीजिए, कौन सी एज में घर को छोड़ा तो 29 साल की उम्र थी, जिसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, यानी जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब बुद्धा पहली बार अपने महल से बाहर निकले, यानी उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया था कि वो कुछ भी ना देखे। देखिए एक भविष्यवाणी हुई थी बुद्ध के जन्म के दौरान कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये छोड़ के सबसे बड़ा भिक्षु बन जाएगा। तो उनके फादर डरते थे और उनको महल के अंदर में रखते थे, लेकिन पहली बार जब वो बाहर निकले तो उन्होंने 4 चीजों को देखा। इस पे भी सवाल आता है, यानी पहला क्या ओल्ड मैन, दूसरा सिक मैन, तीसरा डेड बॉडी और चौथा मंक। इसको देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया और फिर वो सत्य की तलाश में निकल पड़े। जब वो सत्य की तलाश में निकले तो जिस घोड़े से निकले, यानी जो घोड़ा था उनका, उसका नाम है कंटक, जो उनका सारथी था उसका नाम था चन्ना, और जिस रिवर को पार करके उन्होंने अपना सर मुंडवाया और अपने वस्त्र को त्यागा, यानी भगवा गेरवा वस्त्र ओढ़ा, तो वो रिवर कौन सी थी तो अनोमा रिवर थी। ये सारे सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। इनलाइटनमेंट क्या है तो बोध गया, जहां से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से वृक्ष के नीचे तो बोधि ट्री के नीचे। फिर इनलाइटनमेंट के बाद जब उनको ज्ञान मिल गया उसके बाद ही सिद्धार्थ गौतम को बुद्धा कहा जाने लगा। फिर क्या है देखते हैं, पहली बार उन्होंने अपना ज्ञान यानी अपना प्रवचन अपना सबसे पहला कहां दिया तो सारनाथ के अंदर, जो कि वाराणसी के करीब है। किसको दिया? जो 5 स्टूडेंट थे, याद रखिएगा 5 स्टूडेंट थे, ठीक है। फिर जब उन्होंने पहला अपना दर्शन दिया, पहली बार अपने ज्ञान को बताया, तो उसको कहा गया, उस पूरी प्रोसेस को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, यानी टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म, ठीक है। डेथ की बात करें तो कहां हो रही है? कुशीनगर में हो रही है। कितने साल की आयु है? 80 साल की। और डेथ को क्या कहा जा रहा है? महापरिनिर्वाणा। इसमें हमने पूरा फैक्ट देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा फिलॉसफी समझेंगे, यानी धर्म कैसा था, त्रिपिटक, त्रिरत्न वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए इतना ही। दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।